साउथ अफ्रीका टीम को ओडीआई सीरीज में हराने के बाद सारा मोमेंटम भारत के पास है। भारत के हौसले बुलंद हैं। ये मोमेंटम लाए हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनके शानदार खेल, उनके विस्फोटक पारी से ये मोमेंटम भारत के पास है। सिर्फ भारत के पास नहीं है, गौतम गंभीर के पास भी ये मोमेंटम है। कोचिंग का मोमेंटम, उनके स्टेटमेंट का मोमेंटम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लीजिए जिस तरह से वो दहाड़ रहे थे गौतम गंभीर, तो भारत का मोरल कितना इस समय हाई है ये आप देख सकते हैं। और ये सीरीज जीतना ही भारत को नहीं है, ये वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए भी ये जो 5 मैचों की सीरीज है, भारत के लिए अपनी कोर टीम भी तैयार करने का ये सीरीज है। तो भारत को ये देखना होगा कि वर्ल्ड कप 2026 की अपनी कोर टीम बनाने के लिए साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम से एक बड़ा मुकाबला हो, एक अच्छा सीख मिलने, लेसन मिले, हर एक खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस निकल के आए और ये जल्दी ही हम अपने थ्रेट का पता लगा लें कि भारत में जो कमियां हैं वो क्या क्या है, ताकि न्यूजीलैंड से भी 5 मैच अभी भारत को खेलना है। न्यूजीलैंड से सीरीज होते होते भारत उन सारे कमियों पे सुधार कर ले और वर्ल्ड कप में उसी विश्व चैंपियन की तरह खेले और फिर से भारत को वर्ल्ड कप जीतना है। तो ये तो रही भारत के देखिए मोमेंटम की बात। लेकिन ये देखिए, ये भारत साउथ अफ्रीका को हराना केक वाक नहीं है, क्योंकि यही साउथ अफ्रीका रनर अप थी जब भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। और दूसरा, ये साउथ अफ्रीका इतनी भी तगड़ी टीम नहीं है कि भारत को बहुत टफ चैलेंज देगी। तो भारत के लिए बड़ा बैलेंस सा सिचुएशन है। वैसे भी भारत T20 सीरीज की अगर बात करें तो T20 में विश्व विजेता की तरह खेलता है। एशिया कप में आपने देख लिया, उससे पहले या उसके बाद बाइलेटरल सीरीज हो या मल्टीनेशनल सीरीज हो, कहीं भी भारत T20 की जब बात आती है तो भारत की टीम बिल्कुल अलग हो जाती है। टेस्ट वनडे में जहां भारत संघर्ष करती हुई दिखती है नंबर 1 से नंबर 11 तक बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में, लेकिन T20 में भारत बिल्कुल अलग टीम हो जाती है। तो ये एक सोच और ये बदल जाती है। भारत कहीं कहीं वो जो वर्ल्ड कप का वो है भारत के पास, तो वो कहीं कहीं भारत को एक अच्छा खेल दिखाने के लिए भी कहीं कहीं इंसिस्ट करता है। तो इस वजह से भी भारत विश्व विजेता की तरह खेली है और 10 मैच और खेलना है, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। तो भारत फिर से विश्व विजेता अगर बनना है तो इस 10 मैच में भारत को अपनी मजबूती और अपनी कमियां को सही कर लेना है, मजबूती को देख लेना है कहाँ कहाँ भारत मजबूत है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि भारत को क्या क्या कमियां सुधार करनी होगी। कमियां देखिए भारत में T20 के हिसाब से खोजने पर जल्दी मिलेगी नहीं, तो कमियां निकालना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे बड़ा मुझे जो लगता है भारत के लिए चैलेंज होने वाला है ओपनिंग स्लॉट को लेकर। गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि सुमन गिल वापसी करेंगे, इसमें डेफिनेटली 200% सुमन गिल खेलने वाले हैं गर्दन की चोट के बाद। सुमन गिल को इसलिए भी खिलाया जा रहा है क्योंकि मैच ज़्यादा बचे नहीं हैं, वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 10 मैच बचे हैं। तो सुमन गिल को अब ज़्यादा बेंच पर बैठाया नहीं जाएगा क्योंकि वर्ल्ड कप के वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। तो सुमन गिल का खेलना तय है। अब सुमन गिल अगर खेलेंगे तो अभिषेक शर्मा के साथ नो डाउट वही ओपनिंग करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि संजू सैमसन का क्या होगा। तो संजू सैमसन अगर विकेट कीपिंग करते हैं तो उन्हें मिडिल ऑर्डर में ढकेला जाएगा। अब मिडिल ऑर्डर में उन्हें ढकेला जाएगा तो फिर जितेश शर्मा का क्या होगा। फिर जितेश शर्मा को मौके नहीं मिलेंगे तो शायद जितेश शर्मा के लिए इनजस्टिस हो जाएगा। तो इनजस्टिस से बचने के लिए अब क्या तरीका है भारत के पास, ये एक चैलेंज भी है कि भारत इस चैलेंज से कैसे निपटता है। क्योंकि जितना जरूरी भारत के लिए संजू सैमसन है, भारत के लिए उतना ही जरूरी जितेश शर्मा की बैटिंग भी है, विस्फोटक बैटिंग। क्योंकि जितेश शर्मा एक बेस्ट फिनिशर हैं, संजू सैमसन फिनिशर नहीं कर सकते, मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं, कूल काम कंपोज इनिंग खेलते हैं। लेकिन जितेश शर्मा विस्फोटक पारी खेलते हैं। 6वें 7वें के लिए नंबर बढ़िया कंटेंडर हैं। जब 2-3 ओवर बच जाता है तो जितेश शर्मा विस्फोटक बल्लेबाजी करके टीम को एक ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। पहला नंबर तो ये हो गया। देखिए, दूसरा भारत के लिए चैलेंज होगा जो क्रिटिसाइज भारत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर भारत खिलाता है। मैनेजमेंट ऑलराउंडरों पे भरोसा कर रहा है। रिंकू सिंह जैसे फिनिशर की जगह नहीं बन पा रही है ऑलराउंडरों की भर्ती की वजह से। और कुछ पर्सनल चॉइस भी भारत के हैं। हर्षित राणा हुए, देखिए वाशिंगटन सुंदर को भी अब कहा जा रहा है कि पर्सनल चॉइस ही है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ठीक तो खेल रहे थे लेकिन अप टू द मार्क उनका परफॉर्मेंस है नहीं। चाहे बैटिंग की बात कर लीजिए, चाहे बॉलिंग की बात कर लीजिए, शायद उनको मौके भी नहीं मिल रहा। बॉलिंग में अगर चाहते तो उनको पूरा ओवर दिया जाता, पूरा ओवर भी नहीं दिया जा रहा। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं कि भारत में किसका रोल क्या है और क्या ऑलराउंडर, एक्सेस ऑलराउंडर T20 मैच जिताएंगे। देखिए, T20 का तो इतिहास यही कहता है कि जिस टीम में सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर हैं वही विजेता होती है। टेस्ट और वनडे शायद इसका उल्टा होता है। इस वजह से भारत ऑलराउंडरों पे भरोसा करती है लेकिन सारे फॉर्मेट में इस रूल अप्लाई करती है। तो क्या भारत का ये जो गोल्डन रूल है कि ऑलराउंडर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ और मैच जीतो, तो क्या यहाँ पे यही रूल फॉलो होने वाला है और क्या यही रूल के दम पे भारत सीरीज हराने वाली है साउथ अफ्रीका को। ये एक चैलेंज भी है भारत के लिए। अब देखिए, तीसरा भारत के लिए है कि बॉलिंग के पेस अटैक में कौन भारत को 5 मैच में दिखेगा खेलने के लिए, क्योंकि बुमराह भी हैं, अर्शदीप भी हैं और हर्षित राणा भी हैं। अब बात यहाँ पे आएगी कि बुमराह तो खेलेंगे ही, कोर टीम के मेंबर हैं और T20 के अहम एक वो है बॉलर है, मेन बॉलर। लेकिन हर्षित राणा भी पर्सनल चॉइस है। तो हर्षित राणा और बुमराह खेलेंगे तो एक जो स्ट्रेटेजी होती है भारत की T20 में, जैसे एशिया कप में आपने देखा कि भारत सिर्फ एक पेसर खिला रहा है और बाकी ऑलराउंडर से काम चला रहा है और
स्पिनर ओवर कर रहे हैं, तो कुल 20 ओवर ऐसे ही मिला के कर रहे हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मैच विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भारत किस पेसर को स्क्वाड में रखता है। देखिए भारत के लिए चौथा चैलेंज है कि फिनिशर का इसलिए चैलेंज मैं बता रहा हूँ, ऑलराउंडर तो भरे हैं, फिनिशर इस समय किसको बनाया जाएगा। अगर संजू सैमसन को मौका मिलता है तो जितेश शर्मा खेलेंगे, नहीं तो फिनिशर कौन बनेगा। हार्दिक पांड्या हैं, हार्दिक पांड्या को किस नंबर पे आप बल्लेबाजी कराएंगे, क्योंकि भारत में वैसे भी प्योर बल्लेबाज कम है, तो हार्दिक पांड्या को बहुत नीचे भी नहीं भेज सकते फिनिशर के तौर पे, क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पुराने मैचों में उन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे मैचों में अपने दम पे मैच को खींचे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि लास्ट के 1-2 ओवर अगर जरूरत पड़ी तो उस समय फिनिशर का रोल कौन प्ले करने वाला है। तो ये भी एक चैलेंज है भारत के लिए। तो ये तो चैलेंजेस की बात है। बाकी देखिए भारत की स्ट्रेंथ की बात करें, अनगिनत है, और भारत शायद कोई कैटेगरी नहीं बना सकते स्ट्रेंथ की बात की T20 की जब बात आती है, क्योंकि भारत देखिए वर्ल्ड कप विजेता है, भारत विश्व विजेता है। आपको क्या लगता है भारत को किस एक फील्ड में, पर्टिकुलर चीज़ में भारत को सुधार की गुंजाइश है, जिससे 2026 की तैयारियां भारत की बेहतर हो जाए, और जो फ्लॉज हैं भारत के, जो कमियां हैं, वो दूर कौन कौन सी करना बहुत ज़रूरी है इस दौरे में, और फिर न्यूजीलैंड से जो भारत खेलेगी उसमें। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।